अरे ये क्या हल्के हाथों से साफ कर रही है? खाने को तो 10 जने के बराबर खाती है, हाथ में दम नहीं है क्या तेरे? अच्छे से फर्श को रगड़, दूध की तरह चमकना चाहिए। जी माँ जी। आशा अपने सामने खड़ी रहकर फर्श साफ करवाती है, जिसके चलते संगीता को रात को बुखार लग जाता है। अरे संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? अजी मैं ठीक हूँ, खाना बनाना है। किसी तरह खुद को संभालते हुए संगीता बिस्तर से जैसे उठकर खड़ी होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है। संगीता, तुम ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, खाना कैसे बनाओगी? इस घर में खाना बनाने के लिए और भी तो लोग हैं, तुम आराम करोगी ना? इतने में आशा स्वाति को दिवाली की शॉपिंग करवा कर ले आती है। मामी जी, एक साथ दिवाली की इतनी सारी शॉपिंग करके मेरे तो दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर गई है। अरे बहू, ये तो सिर्फ कपड़े कपड़े हैं, अभी तो धनतेरस पर तुझको दिवाली पर बढ़िया चीज बनवा कर दूंगी। हमारे यहाँ धनतेरस पर बहू को गहने बनवा कर देते हैं। ये सही है, फिर तो मैं कल धनतेरस पर लाखों रुपए की ज्वेलरी बनवा कर रख लूंगी अपने लिए। दोनों बहू सास दिवाली की शॉपिंग करके अंदर आती हैं, जहां खाना नहीं बना देखकर आशा संगीता पर भड़क जाती है। बहू, ओ संगीता बहू, अरे ओ मेरी गरीब बहू कहाँ मर रही है? बेचारी संगीता बुखार में ही सास के पास बाहर आती है। जी माँ जी, आपने मुझको बुलाया? मैंने तुझको कहा था ना तुझको खाना बनाकर रखने को, तो फिर अभी तक खाना क्यों नहीं बना? आशा, बड़ी बहू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से बेचारी दिवाली की सफाई अकेली लगकर कर रही है, उसे आराम करने दो। आज के लिए तुम दोनों सास बहू खाना बना लो। खाना बनाने की बात सुनते ही स्वाति साफ मना कर देती है। मामी जी, इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनने वाला। मैं अपने और नितेश के लिए डिनर ऑर्डर करके मंगवा लूंगी, आप लोग अपना देख लीजिए। खाना बनाने से मना करके स्वाति शॉपिंग बैग्स लेकर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। उसका कामचोर रवैया देखकर आशा को काफी अजीब लगता है और वो खुद ही रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। आजकल की बहू को जरा भी बड़ी फैमिली मिल जाए तो खाना बनाने में आफत आ जाती है, और मैंने तो अपने समय में दर्जनों परिवार वालों का इकट्ठे खाना बनाकर खिलाया है, और आज भी बना सकते हैं। बुदबुदाते हुए आशा रोटी बनाने लगती है, तभी ध्यान रोटी पर होने के चलते सब्जी जल जाती है। अरे नहीं, हे भगवान, मैंने तो सब्जी पर ध्यान ही नहीं दिया, सब्जी जल गई। सब्जी बचाने के लिए आशा सब्जी चलाने लगती है। इतने में रोटी जल जाती है, तभी से हाथ भी जल जाता है। अरे मेरा हाथ जल गया। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, आपका हाथ तो जल गया है। संगीता जल्दी से उसके हाथों को ठंडे पानी में डालकर हल्दी लगाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। माँ जी, इस हल्दी को हाथ से हटाइएगा मत, आपको ठंडक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। संगीता को खुद की इतनी परवाह करते देखकर आशा उसके संग किए गए बर्ताव को सोचकर पछतावा करती है। मैंने हमेशा इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मुझे जरा सा दर्द में देखकर ये तुरंत चली आई। लेकिन मेरी अमीर बहू, जिसे मैंने लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई, वो झूठे मन से भी झांक कर देखने नहीं आई कि मैं किस हाल में हूँ। माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बनाकर परोस कर ले आऊंगी। तेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, साथ में मिलजुल कर बनाते हैं। दोनों सास बहू मेल मिलाप से खाना बनाती हैं, तभी स्वाति नीचे आकर देखती है। ओह माय गॉड, यहाँ तो मेलोड्रामा चल रहा है। मेरी गरीब जिठानी सिंपैथी गेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कहीं ऐसा न हो कि मामी जी मुझे दिवाली पर ज्वेलरी दिलवाने का इरादा बदल दें। इसी तरह धनतेरस वाले दिन स्वाति तैयार होकर नीचे आती है। चलिए मामी जी, गोल्ड खरीदने चलते हैं, आज धनतेरस है ना। बहू, तुझे धनतेरस का याद या इसे पैक कर दो। आशा ने संगीता को दिवाली पर पहनने के लिए लाखों की महंगी साड़ी दिलवाई। मॉल में शॉपिंग कर रहे लोग उसे देख रहे थे। वैसे भाभी, कपड़े खरीदने में मम्मी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। देखना, जब ये साड़ी आप दिवाली पर पहनकर निकलोगी ना, तो सभी आपको ही देखेंगे। चलिए चलकर मेकअप खरीदते हैं। साड़ी खरीदवाने के बाद पूजा संगीता को एक्सपेंसिव मेकअप खरीद कर देती है। माँ जी, साड़ी शॉपिंग हो गई, चलिए अब घर चलते हैं। अरे बहू, अभी कहाँ, अभी तो अपने घर की लक्ष्मी को सबसे खास चीज दिलवानी बाकी है। कुछ देर में आशा अपनी गरीब बहू को पीसी ज्वेलर्स के यहाँ लाकर बिठाती है और अपनी पसंद से लाखों की ज्वेलरी भी खरीदती है। बहन जी, ये हार आपको 10 लाख का पड़ेगा। ठीक है भैया, मुझे यही डिजाइन पसंद है। लास्ट में लाखों की साड़ी ज्वेलरी दिलवाकर आशा संगीता पूजा घर आती है, जिसे देखकर स्वाति जलकर खाक हो जाती है।
इस 2 कौड़े की जिठानी तो सोने की ज्वेलरी पहनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, और मामी जी ने इसे लाखों रुपए की एक्सपेंसिव शॉपिंग करवाई है। जलन में स्वाति संगीता की ज्वेलरी चुरा के अपनी अलमारी में रख लेती है। दिवाली का दिन आता है, संगीता जैसी ज्वेलरी पहनने चलती है तो उसे नहीं मिलता। मैंने तो सारी ज्वेलरी यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? संगीता बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सभी के चौखट पर दिवाली के दिए जल चुके हैं, हम ही दिया बाती करने को बाकी रह गए हैं। माँ जी, आपने जो ज्वेलरी कल मुझे दिवाली पर पहनने के लिए खरीदी थी, उसमें से एक भी नहीं है ना? मुझे पता है यह किसकी करतूत है। आशा गुस्से में आग बबूला होकर सीधा ऊपर जाती है, जहाँ स्वाति उन ज्वेलरी को पहनकर शीशे में देख रही थी। OMG, ये गोल्ड का नेकलेस मेरे गले में कितना जच रहा है। इतनी एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट तो मैं डिजर्व करती हूँ। स्वाति बहू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई संगीता बहू की चीज चुरा कर लाने की? दूसरों की चीज पर आंखें गड़ाना छोड़कर जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि करना सीखो। मामी जी, प्लीज ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ज्वेलरी ये लीजिए। आशा गहने लेकर चली जाती है। संगीता सब कुछ पहनकर सजती संवरती है तो उसका रूप माँ लक्ष्मी के समान निखर जाता है, जिसके बाद वो चौखट पर दिया बाती करती है। वहाँ दूर तरफ स्वाति ऊपर जलन करती है। मैं नीचे जा रहा हूँ सभी के साथ दिवाली मनाने, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। नितेश भी स्वाति को ऊपर अकेले छोड़कर नीचे परिवार वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। सभी गुजिया मालपुआ खाते हैं, पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं। संगीता भाभी, आपने बहुत ही टेस्टी मालपुआ और गुजिया बनाया है। सच में भाभी, मालपुआ बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बिना गुजिया मालपुआ खाए तो दिवाली अधूरी है। सभी को पकवान खाते हुए दिवाली सेलिब्रेट करते देख स्वाति को भी भूख लगती है। ये गुजिया मालपुआ तो कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। मेरा भी खाने का मन कर रहा है, और मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं बनाया। नीचे चली जाती हूँ। स्वाति अपना मूड चेंज करती है और अपनी सास की दिवाली के लिए दिलवाई साड़ी और ज्वेलरी पहनकर नीचे आती है और सबको दिवाली विश करती है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। क्या मैं भी आपके साथ दिवाली मना सकती हूँ? पहले तो स्वाति के घमंडी नेचर के लिए कोई से बात नहीं करता, पर फिर संगीता उसका मुंह मीठा करवाकर दिवाली की बधाई देती है। हैप्पी दिवाली देवरानी जी, देखो पूरा परिवार साथ मिलकर दिवाली मना रहा है, चलो आओ तुम भी। आखिर में सभी स्वाति के बर्ताव को भूलकर एक साथ खुशी खुशी से दिवाली सेलिब्रेट करते।